तो चलिए सबसे पहले आपको इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन जो कि अंतरिक्ष में इतिहास रचना चाह रहा है, सीधा उसी की तस्वीरें दिखाते हैं। दरअसल इसरो स्पेसएक्स मिशन को लॉन्च कर रहा है। स्पेसएक्स मिशन के तहत अंतरिक्ष में ट्रेवल कर रहे 2 स्पेसक्राफ्ट को आपस में जोड़ा जाएगा और इस -25 seconds, -20 seconds, -15 seconds, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. +5 seconds. Liftoff normal. That's a marvelous liftoff of PSLV C-60 SpaceX mission on the go. +15 Sleek seconds. PSLV Corelon vehicle saluted against the night sky, a beautiful sight to behold. जी हाँ, अभी आपने देखा सफलतापूर्ण उत्थापन PSLV C-60 रॉकेट का। रात को रोशन करता हुआ PSLV C-60 अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर MFPCR ट्रैकिंग। सभी तंत्र सामान्य निष्पादन करते हुए रेंज ऑपरेशन डायरेक्टर ने इसकी पुष्टि की है। प्रथम चरण का निष्पादन पूरी तरह सामान्य है। प्रथम चरण का कुल कार्यकाल लगभग 111 सेकंड का होगा। ट्रैकिंग +1 minute. शार 1 minute ट्रैकिंग। S-139 motor currently thrusting, developing 4,800 kilonewtons thrust. Its 138-ton solid propellants take 111 seconds to deplete. Stage performance normal. आसमान पूरी तरह साफ, इसलिए दूर तक हम देख सकते हैं। इस बार प्रथम चरण का प्रतिकन भी पूरी तरह साफ दिखाई देगा हमें। Shar station currently tracking the rocket. First stage separated. Second stage engine started. Closed loop guidance initiated. प्रथम चरण के कार्यकाल के पश्चात उसे सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है यान से, तथा द्वितीय चरण PS2 स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। Normal. The second stage has commenced its operation after the first stage separation. This stage burns on hypergolic earth-storable propellant combination of hydride of unsymmetrical dimethyl hydrazine and dinitrogen tetroxide. The legendary Vikas engine developing 800 kilonewtons thrust in vacuum. यान के सभी तंत्र सामान्य प्रदर्शन कर रहे हैं और यान उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। यह द्वितीय चरण है जिसका कार्यकाल लगभग 150 सेकंड का होगा। इस दौरान वह 800 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है और इंजन जिम्बल की मदद से दिशा निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान यान क्लोज लूप गाइडेंस के अंतर्गत काम कर रहा है। कुछ ही क्षणों में हम पेलोड फेयरिंग यानी ऊष्मा कवच का प्रतिकन देखेंगे। Payload fairing separated. That's the next major flight event achieved, the separation of payload fairing. Second stage performance normal. प्रमोचन यान अब घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब इसकी ऊंचाई लगभग 130 किलोमीटर हो चुकी है, इसलिए ऊष्मा कवच की अब कोई आवश्यकता नहीं है। इसे यान से पृथक कर दिया गया है। The second stage operation lasts for 151 seconds and will be jettisoned 4 minutes 20 seconds into flight. Shar and Port Blair stations tracking currently. द्वितीय चरण तरल पर आधारित चरण है। इसमें लगभग 42 टन तरल नोदक का प्रयोग किया जाता है। अब
इस गतिविधि में अगली घटना होगी द्वितीय चरण का पृथक्करण तथा तृतीय चरण का प्रज्वलन शुरू। Second stage separated, third stage ignited. We are 4.5 minutes into flight and the third stage has commenced Third its stage operation. performance normal. द्वितीय चरण को कार्यकाल के पश्चात सफलतापूर्वक पृथक कर दिया गया है तथा तृतीय चरण ठोस नोदक पर आधारित तृतीय चरण इसका प्रज्वलन शुरू हो चुका है। पूरे तंत्र पूरी तरह सामान्य कार्य करते हुए Third stage of PSLV operates Plus on 5 7.6 tons of HTPB based solid propellant. Vacuum thrust close to 240 kilonewtons and close to 2 minutes burn time. PSLV का यह तृतीय चरण HPS 3 चरण के नाम से जाना जाता है, हाई परफॉर्मेंस PS 3 स्टेज। इसमें कुल 7.6 टन का ठोस नोदक और इस दौरान यह 240 किलो न्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। Third stage performance normal. तृतीय चरण को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र द्वारा निर्मित किया जाता है। Trajectory of the rocket closely following the prediction. Plus 6 minutes. यान पूरी तरह अपेक्षित पथ का अनुकरण करता हुआ अब तृतीय चरण अपने अंतिम कार्यकाल की ओर। Third stage action completed. The third Vehicle in stage combined has hosting approximately for 125 seconds. during the coast phase along with Shar and Port Blair stations. The tracking station at Singapore also starts to acquire the tracking and telemetry data. तृतीय चरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है। इसके पश्चात कोस्टिंग फेज की शुरुआत हो चुकी है। यह कोस्टिंग फेज Plus 7 minutes. 125 सेकंड का होगा। इस Vehicle दौरान बिना performance किसी normal. प्रबंधन के यान सिर्फ दिशा निर्धारण करते हुए अपनी उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। As a precursor to rehearse for Gaganyaan mission, 11 ground stations will support for PSLV C-60 launch vehicle for orbits 1 and 2. पूर्वी दिशा का यह मिशन है, इसलिए ग्राउंड स्टेशंस में शार, पोर्ट ब्लेयर, सिंगापुर, यत्रगा, शेटलैंड यूके, प्लाना और मॉरिशस स्थित ग्राउंड स्टेशंस इसे ट्रैक कर हम तक डेटा उपलब्ध कराएंगे। Plus 8 minutes. वर्तमान में Vehicle शार तथा performance पोर्ट ब्लेयर normal. स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक डेटा उपलब्ध करा रहे हैं। यान के सभी आंकड़े हम तक टेलीमेट्री डेटा द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और उससे हमें अभी यह पता लग रहा है कि सभी तंत्र सामान्य हैं। यान अपने उद्दिष्ट दिशा की ओर। Third stage separated. We have a confirmation from Range Operations Director that the third stage separation has taken place, Fourth stage engine started. and the fourth stage, uppermost stage PS4, is currently operating. यहाँ कोस्टिंग फेज समाप्त हो चुका है। Fourth stage तृतीय चरण performance को यान normal. से पृथक किया जा Plus चुका 9 है minutes. तथा इसके पश्चात चतुर्थ चरण PS4 स्टेज का प्रज्वलन शुरू हो चुका है और सभी तंत्र सामान्य कार्य कर रहे हैं।
We are 9 minutes 15 seconds into flight. Current altitude 417 kilometers. अब यान की ऊंचाई 423 किलोमीटर हो चुकी है तथा सापेक्ष गति 6.39 किलोमीटर प्रति सेकंड। उद्देश्य कक्षा के लिए यह ऊंचाई 476 किलोमीटर की होनी है तथा सापेक्ष गति 7.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की प्राप्त करनी बाकी है। This stage will operate for 271 seconds, performance normal. during which the rocket will ascend to 80 Plus 10 kilometers minutes. in altitude. The relative velocity is enhanced from 6.2 C-60 रॉकेट से इसे लॉन्च किया गया है और इस मिशन में अंतरिक्ष में बुलेट की स्पीड से 10 गुना ज्यादा तेजी से ट्रेवल कर रहे 2 एयरक्राफ्ट को कनेक्ट किया जाएगा। मिशन सफल अगर रहता है तो फिर रूस, अमेरिका और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। मिशन की कामयाबी पर ही भारत का चंद्रयान 4 मिशन भी निर्भर करेगा, जिसमें चंद्रयान की मिट्टी के सैंपल पृथ्वी पर लाए जाएंगे। 476 किलोमीटर की गोलाकार चंद्रयान 4 कक्षा मिशन को में 2028 में 55 डिग्री लॉन्च झुकाव किया के जा साथ सकता है। प्रक्षेपित किया जाएगा। इसमें स्पेडएक्स ए तथा स्पेडएक्स बी दोनों ही लगभग 220 किलोग्राम के हैं। तो आप देख रहे थे इसरो के स्पेसएक्स मिशन की लॉन्चिंग।